मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी अरब से यकजहती और हिमायत का इजहार और सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत की। गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा करने पर सऊदी क़यादत को सराहा। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ की। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर के दरमियान राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बातचीत में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दिया गया। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है। उम्मीद है इक़दामात जंगबंदी कराने में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम को ईरानी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका की जंगबंदी की तजावीज़ ईरान को मौसूल हो गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका की जंगबंदी की तजवीज़ ईरान तक पहुँचा दी गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मनसूबा भेजा। मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की सालिसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के 15 निकाती अमन मंसूबे के जवाब में ईरान ने 5 निकात पेश कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस से अमरीकी अड्डों को खत्म करने का मुतालबा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और टैक्स वसूली के हक का मुतालबा किया। मुस्तकबिल में अदम जाहरियत की जमानत मांगी। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइली हमलों को रोकने, जंग में नुकसानात पर माली मुआवजा देने का भी मुतालबा शामिल। हम जंग जीत गए, कह सकते हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा क्या है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन तोहफे की मालियत बहुत ज्यादा है। ईरान के इस इक़दाम से नया एतमाद मिला। तेहरान ने अब दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है अमरीका बमों के जरिए मुज़ाकरात कर रहा है। तारीख में पहली बार किसी जदीद फौज को इतनी तेजी से शिकस्त दी। ईरान के पास जदीद फौज, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मजबूत क़यादत और बड़े बंकर्स थे। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका फ़ज़ाई कार्रवाई तारीख में याद रखी जाएगी। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है हमने कल ही वाज़ेह कर दिया था ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अमरीका से सिफारतकारी का तबाहकुन तजुर्बा हुआ है। जब मुज़ाकराती अमल जारी था तो हम पर हमला किया गया। ये सिफारतकारी के साथ गद्दारी थी। बहुत से ममालिक ने सालिसी की पेशकश की है, लेकिन हमारा पैगाम बहुत वाज़ेह है, हम अपना दिफा करते रहेंगे। अमरीका और इसराइल हम पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। इनका सफारतकारी और सालिसी का दावा काबिल एतबार नहीं। खातमुन नबिय्या हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा अमरीका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम मत दे। हमारे जैसे लोग आप जैसों के साथ कभी नहीं चल सकते। पूछा क्या आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि खुद ही से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? ईरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से बातचीत के लिए तैयार। CNN के मुताबिक ईरान मेटकोफ और जेरेड कुशनर से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान की जानिब से पैगाम बैक चैनल्स के जरिए अमरीका तक पहुंचा दिया गया कि ईरान अमरीकी नायब सदर से बातचीत को तरजीह देता है। अमरीकी हुक्काम ने कहा ईरान को वो शख्स कबूल करना होगा जिससे ट्रंप तैनात करें। जेडी वेंस के लिए ईरान से मुज़ाकरात आसान नहीं होंगे। चीन और फ्रांस का ईरान को कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। जंग के बजाय बातचीत को फ़ौक़ियत देने की तजवीज़ दी। कहा फ़रीक़ैन को अमन मुज़ाकरात शुरू करने के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से राबता। कशीदगी कम करने और संजीदा मुज़ाकरात पर जोर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी और मौसर सिफारती कोशिशें नागुज़ीर हैं।
ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। तल अवीव को निशाने पर रख लिया। इसराइली दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब ने इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को भी निशाना बनाया। खैबर शिकन, अमाद और सजील मिसाइल इस्तेमाल किए। हिजबुल्लाह का भी शुमाली इसराइल पर मिसाइलों से हमला। इसराइली हुकाम का कहना है हमले में एक शख्स हलाक और 12 अफराद जख्मी हुए। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में छुप गए। इसराइल ने ईरान पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। ईरान के बूशहर पावर प्लांट पर हमला। तेहरान और अस्फहान समेत दीगर शहरों पर बमबारी। जनूबी तेहरान में 12 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने बूशहर जौहरी पावर प्लांट की साइट पर दोबारा हमला किया। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे का कहना है कोई माली या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। IAEA ने बूशहर जौहरी बिजली घर पर दोबारा हमले की तस्दीक कर दी। अस्फहान पर बमबारी से मार्केटें और रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए। ईरान ने पड़ोसी और खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए। बहरीन, कुवैत और उर्दन में मिसाइल दागे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। ईरान ने सऊदी अरब पर भी ड्रोन फायर किए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 11 ड्रोन मार गिराए। मशरक़ी हिस्से में 40 मिनट में 9 ड्रोन तबाह किए। ईरान ने बहरीन पर शदीद तरीन हमला किया। फौजी अड्डे पर कई मिसाइल बरसा दिए। शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। हमले में एक अमाराती फौजी कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक। दर्जन से जायद बहरीनी और अमाराती एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी शहरियों को विजिट वीजे का इजरा 6 माह के लिए रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ईरानी शहरी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वजारत दाखिला का कहना है फैसले का मकसद इमिग्रेशन सिस्टम की साख और शफाफियत को बरकरार रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म का खलीजी मुल्कों को अशिया खुरोनोश की फराहमी की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था आलमी सप्लाई लाइन मुतासिर है। खलीजी मुल्कों की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क की ज़रूरियात मुतासिर किए बगैर वाफर अशिया की बरामद तेज़ की जाए। कराची, गवादर और दीगर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने की हिदायत। ब्रीफिंग के दौरान बताया खलीजी मुल्कों को चावल, तेल, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियों समेत 40 फूड आइटम्स बरामद करने की मंजूरी दी गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स की 1,58,000 की सतह बहाल। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5.52% कम होकर $98.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 5.15% कमी से $87.61 फी बैरल हो गई। रॉयटर्स का कहना है मशरिक़ वस्ता से जल्द खाम तेल की सप्लाई शुरू होने का इम्कान है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 15,200 रुपए बढ़कर 4,79,262 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,031 रुपए बढ़कर 4,10,889 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $152 इजाफे से $4,565 का हो गया। फी तोला चांदी 370 रुपए इजाफे से 7,824 रुपए की हो गई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला असर दिखाने लगा। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची समेत सिंध में आज से 29 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस फ्लश फ्लडिंग का खदशा। PSL 11 का एक्शन कल से शुरू होगा। लाहौर में टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। LCCA ग्राउंड में कराची किंग्स और पिंडीज की टीमें प्रैक्टिस मैच में आमने सामने। इवेंट में कराची किंग्स अपना पहला मैच जुम्मे को कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेलेगी। कल पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा।
और ARY फिल्म्स, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। फिल्म आग लगे बस्ती में ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म को सबसे बड़ा इफ्तिताही वीकेंड बिजनेस मिला। फहद मुस्तफा और माहिरा खान स्टार्स फिल्म ने पाकिस्तान में ईद के दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 20 लाख, बैरून मुल्क 11 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म ने आलमी सतह पर वीकेंड पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस किया। मुल्क भर के सिनेमा घरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमा घरों ने रात के एक्स्ट्रा शोज रख दिए।